अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। 12th हो, नीट के मेंस हो, सबके लिए। खास के जो लोग अभी क्लास नहीं आए हैं, घर पे बैठे हैं, आप देखें न्यूमेरिकल। ये बुक, कोई बुक हो, एनसीईआरटी हो, एम करीम हो, कोई बुक हो और कोई एग्जाम हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार 2-3 साल से भी देखा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम इस तरह के ऑब्जेक्टिव में डाला जा रहा है, जबकि काफी लंबा कैलकुलेशन है और क्वेश्चन कहाँ डाला जा रहा है? ऑब्जेक्टिव में। इस हिसाब से आपको कितना पूरा एक्सपर्ट होना होगा, शॉर्टकट में गुना भाग सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन lie at 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उसके बीच करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे K_Q1Q2/r² पुट करें तो आपको आसानी होगी। 1/4πε0 का ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे। अब सवाल के अनुसार पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, बाद में ग्रेविटेशनल है। अब हो सकता है क्वेश्चन बदल दिया जाए, पहले ग्रेविटेशनल हो बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन सही नहीं पढ़ने के जानते हुए गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या है? ग्रेविटेशनल, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए हम चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऊपर रखना चाहेंगे और ग्रेविटेशन को नीचे। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से भाग देते हैं। लेकिन अगर सवाल में पहले ही ग्रेविटेशनल दे दिए बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक दे तब आप 1/2 कर सकते हैं। तो बच्चों दोनों का फॉर्मूला लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल। बाई कर रहे हैं, बाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो पलट जाएगा। आर इस पर नीचे जाएगा, K_Q1Q2 ये इसको आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हो ना, पहले सेकंड को लिख दो पूरा। फर्स्ट को चूंकि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो आर इस पर ऊपर जाएगा और Gm1m2 नीचे जाएगा। अब K_Q1Q2 नीचे Gm1m2 लिखें। K का मान आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हो, ये 1/4πε0 होता है, इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q2 चार्ज ऑफ दोनों इलेक्ट्रॉन ही है। सवाल में पढ़िए यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी लिखा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या दोनों ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लिखेंगे। दोनों चार्ज सेम होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब कैपिटल G का मान 6.67 होता है। आप एटीएम तक लाए 10⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना चाहिए हर स्टूडेंट को, 9.11 10⁻−31 है। दूसरा भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पुट करें आप। अब ये 9.11 है, ये 9 है, लगभग सेम है, हम कट कर सकते हैं। लगभग में गुना भाग करना सीखो, नहीं तो मालूम है कि क्वेश्चन में फंस के आप सब समय बर्बाद कर दिए। आपके पास समय कम रहता है, कम समय में बहुत सारे कोशिश करने होते हैं। एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा तो मार्क्स उतना ही मिलेगा ना जितना फिक्स है। इसलिए लगभग में कैलकुलेशन करना सीखिए। 9 है, 9.11 उड़ाइए, 61.6 है, 6.6 पॉइंट हटा दिए तो 16 ही 64 हो गया, 66 हो गया, 16 के 64 होता है। तो आप 4 टाइम्स में कट कर सकते हैं। इसको भी लगभग में 6 टाइम्स में आप कट कर सकते हैं। 6, 5 आप जो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये आपका देखिए 10 कई बार आ रहा है। यहाँ पे टेक रिकॉर्ड 9, -19, -19, -11, -31 सब टेक है। बेस सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में तो आप ऐड करोगे और डिवाइड में माइनस करोगे। तो क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 प्लस में पहले लिख दीजिए, फिर -19 और +11 +31 +31। अब आप प्लस वाले से को एक साथ जोड़ो, 9 प्लस में 11 प्लस में 31 प्लस में 31, इसको आप 82 होगा और 19 -38 होगा, इसको माइनस करें 42 होगा। शेष पे जो ऑब्वियस है इसको भी लगभग 25 मान लीजिए आप। डिवाइड करेंगे 0.04 होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 नीचे आना है। तो अगर माइनस करते हैं तो 42 आ जाएगा। तो 4 को भी नेगलेक्ट कर दिए तो रेशियो, फाइनल रेशियो आप लिख सकते हो। फाइनल रेशियो ऑब्जेक्टिव में जनरली आपको कोई डिजिट नहीं रहता, इसको भी गैप में देता है। तो यहाँ पे कर सकते हो Fe/Fg 10⁻42/1। अगर एग्जाम में पलट देता कि पहले ग्रेविटेशनल बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक, कब कर रहा है
यहाँ संख्या है, देखो इधर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एंकरिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा ये भी लॉन्ग कैलकुलेशन का टफ कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे सब आसान हो जाता है। हाँ थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट चार्ज, यहाँ पे चार्ज लिखना है, कैलकुलेट चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल of mass 224 milligram if 0.01% of the electrons are removed from it। ये एंकरिंग पेज नंबर 371 में जाएं, इक्वेशन आपको वहां पे दिखेगा। आयरन है फेरस, Fe सिंबल बोलते हो, एटॉमिक नंबर आपको पता है 26, मास नंबर 56। तो मास इन ग्राम जो दिया हुआ है, गिवन मास वो है 224 मिलीग्राम। इसको ग्राम में चेंज करना होगा, मिली 10 का टेम्परेचर -3 होता है। मोल निकालने के लिए मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला मास इन ग्राम हो गया और फॉर्मूला मास 56, तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल गुना एवोगाड्रो नंबर करते हैं, मोल गुना एवोगाड्रो नंबर। मोल की संख्या आप लिख चुके हो, एवोगाड्रो नंबर का मान 6.022 10 to 23 होता है। 6.022 10 to the power 20, एवोगाड्रो नंबर का मान 6.23 डालिए यहाँ पे। 6.022 है तो आप 6.022 बढ़ाइए, लगभग में गुना करना सीखें, लगभग में मल्टीप्लाई करना सीखें। 6 4 या 24 और यहाँ पे देखिए 23 - 3 दैट इज 20। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टोटल एटॉमिक नंबर करना होगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाए इसको टोटल एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल एटॉमिक नंबर से तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, आयरन का 26, 24 into 26 का है 10 to the power 20 होगा सर। तो यहाँ 10 to the power क्या है, 20 आ रहा था हमारा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 624 आएगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से कितना परसेंट रिमूव हो रहा है, 0.01%, 0.01% रिमूव हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करें 0.01, कितने इलेक्ट्रॉन, इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पॉइंट हटाइए 1 दीजिए, 2 अंक 2 जीरो डालिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, इसके लिए भी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 0, तो 20 में 4 0 आप माइनस करो, कितना जाएंगे 60। अब देखिए Q, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, चार्ज डेवलप का फॉर्मूला पड़ा है प्लस n इंटू ई। n निकल चुके हैं, e का मान आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, n का वैल्यू क्या निकला 624 into 10 to the power 60, e का मान 1.6 into 10 to the power -19। अब आप 624 into 1.6 करेंगे और 10 to the power 16 - 9 that is -3, उसको गुना करके जो आ जाएगा इतना कूलम, कूलम लिखाना बोले क्या करेंगे।